वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर है। बीजेपी नेता किरीट सौम्या का बड़ा बयान सामने आया। वोट जिहाद के लिए करोड़ों रुपए के लेन देन का आरोप लगाया है। 125 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। बीजेपी नेता किरीट सौम्या ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के यह आरोप लगाया है और ये कहा है कि वोट जिहाद के लिए करोड़ों रुपए के लेन देन का आरोप लगाया गया है। सौम्या ने यह दावा किया है कि उनके पास इस बात के दस्तावेज है कि मालेगांव में फर्जी खातों के जरिए 125 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। मालेगांव के सिराज और मोइन पर बेनामी खाते खोलने का आरोप है। किरीट सौम्या ने यह कहा है कि मालेगांव में सिराज अहमद और मोइन खान नाम के शख्स ने मिलकर 2 दर्जन बेनामी अकाउंट एक कोऑपरेटिव बैंक में खोले। इन बेनामी खातों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों में मौजूद ब्रांचों से पैसे भी ट्रांसफर हुए हैं। तो फिलहाल जो ट्रांजैक्शन का मामला बताया जा रहा है, ये अलग अलग राज्यों से हुआ है और अब तक ये बताया गया है कि कुल 125 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन इन खातों में हुआ है। और 2 भाई जिन्होंने बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से अधिक अकाउंट्स बना रखे थे, फर्जी अकाउंट बना करके एक कोऑपरेटिव बैंक में अपना अकाउंट बनाया और इसी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाए जा रहे थे। इस पे ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर बीजेपी के नेता किरीट सौम्या ने जो बड़ा आरोप लगाया है और ये कहा है कि 2 लोग 2 दर्जन से अधिक बैंक अकाउंट और उसमें ट्रांसफर किए गए कुल 125 करोड़ रुपए, ये कहीं ना कहीं घोटाला करने की कोशिश है, खासतौर पर मालेगांव में। देखिए, चुनाव है महाराष्ट्र में, कुछ दिन में मतदान होने हैं। ऐसे में जिस तरह से ये बातें कही जा रही हैं, इसके ऊपर कितने सबूत, कितने सच है, कितने क्या डॉक्यूमेंट है, ये तो किरीट सौम्या जान पाएंगे। लेकिन जिस तरह से जो ये बयान लगातार ज्यादा सामने आया कि 12 करोड़ 12 बैंकों खातों का घोटाला हुआ है, जिसमें कुछ पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है और हिंदुओं के नाम पे अकाउंट जो है बनाए गए हैं। देखिए, ये मालेगांव जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका आता है और कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी का सीट पर दबदबा है पिछले कुछ सालों से। तो ऐसे में जिस तरह से जो बातें कही जा रही है, चुनाव के एंड टाइम पर इस तरह की बातें लाना, ये कहीं न कहीं चुनाव को मद्देनजर भी साथ में रखकर एक हिंदू वोट की तरफ डाइवर्ट करने की बात भी हम ये कह सकते हैं। अब देखिए, इसमें जब पुलिस तफ्तीश करेगी, छानबीन करेगी, मामला जब दर्ज होगा, उसके बाद इस केस में जब और भी खुलासे होंगे, तब कुछ हम कह सकते हैं कि वाकई में इस तरह का घोटाला हुआ है। देखिए, जिस तरह से जो किरीट सौम्या अपने पत्र में आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि किरीट सौम्या आए दिन ऐसे कोई सारी बातें जो है करते रहते हैं, उसके बाद जब जांच होती है, विषय पता था, तब हम इसे कह सकते हैं कि ये इस मामले में गहन की जांच हो रही है। लेकिन चुनाव का वक्त है, तो चुनाव के वक्त में ऐसी बातें जिस तरह से कही जा रही हैं, अब देखना होगा कि किस तरह से पुलिस छानबीन करती है। उसके बाद जो भी कुछ इसमें जिस आधार पर बातें निकलेंगे, उसके बाद ही इसमें हम ये मान सकते हैं कि वाकई में पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है या इतने बड़े घोटाले का जो पर्दाफाश है वो किरीट सौम्या बीजेपी की ओर से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिन ट्रांजैक्शंस की बात उनकी ओर से कही गई है और जो कुछ दस्तावेज भी अब सामने आ चुके हैं, क्या इन दस्तावेजों को अब तक पुलिस को सौंपा गया है या चुनाव आयोग को सौंपा गया है? देखिए, बिल्कुल ऐसी कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आ पा रही है। सिर्फ खाली एक लेटर हेड पे बयान जारी किया गया और एक इन्फॉर्मेशन किरीट सौम्या के मैया के द्वारा दी गई है, जिसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि इस तरह की चीजें हुई हैं। अब देखना होगा जब पुलिस को ये लेटर सौंपा जाएगा, चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा, उसके बाद हम कह सकते हैं कि किस तरीके से इसमें खुलासा। लेकिन यहाँ पर वोट जिहाद की बात यहाँ पर फिर से एक बार फिर बीजेपी की ओर से, किरीट सौम्या की ओर से बात इसकी कही जा रही है। अब देखना होगा कि जब जांच की बढ़ेगी तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। ठीक है शुभम, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर हम महाराष्ट्र से जुड़ी दर्शकों को पहले बता देते हैं। महाराष्ट्र से यह खबर है जहां शिवसेना और शिवसेना यूबीटी गुट के बीच हंगामा हुआ। जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर दोनों गुट में हाथापाई हुई। चुनाव प्रचार के दौरान ये जमकर हंगामा देखने को मिला। मातोश्री के गेट पर चढ़कर के विरोध प्रदर्शन भी किया गया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हर राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव प्रचार तेज कर रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में
बीती रात जोगेश्वरी लिंक रोड पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे यूबीटी के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के दौरान आपस में भिड़ गए, जिसे देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची और फिर स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश के। दोनों पार्टियों का आरोप यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने से ऐसी स्थिति पैदा हुई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो फिलहाल ये देखिए तस्वीरें महाराष्ट्र से सामने आई है, किस तरीके से डंडे हवा में उछाले जा रहे हैं, एक दूसरे पर डंडों से हमला किया जा रहा है, एक दूसरे पर लाठियां फेंक करके। तो कैसे हाथापाई हुई शिवसेना और शिवसेना यूबीटी गुट में, यानी जो इस वक्त महाराष्ट्र के हालिया मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनका एक गुट और दूसरा गुट है उद्धव ठाकरे का। तो फिलहाल दोनों दलों के नेता आमने सामने खड़े नजर आए और इससे पहले जो लड़ाई इनके बीच नकली शिवसेना और असली शिवसेना की चली आ रही है, इस बीच कई बार अब तक टिक्का टिप्पणी दोनों गुट के नेताओं की ओर से की जा चुकी है एक दूसरे पर, जिसके बाद से विवाद इतना बढ़ गया कि मातोश्री गेट के बाहर ही दोनों गुटों के नेता आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। फिलहाल पुलिस की ओर से हालांकि इस मामले को शांत करवाने की कोशिश की गई, लेकिन आप इस तस्वीर को देख करके वहां की स्थिति भांप सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, जिस तरह की तस्वीर हमने देखी और अपने दर्शकों को भी दिखाई, ऐसे में तो यही प्रतीत होता है कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना की लड़ाई तो बाद में, लेकिन पहले ये नेता, ये कार्यकर्ता अपनी मनोदशा तो संभाल ले, फिर तो जनता के बीच में अपने आप को असली और नकली शिवसेना के तौर पर ला पाएंगे। देखिए, बिल्कुल मुंबई के जोगेश्वरी इलाके का है, जहां पर स्थानीय चुनाव प्रचार के दौरान जो यूपीटी शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, इनके ऊपर ये आरोप है कि वो शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी, उनकी कुछ महिला कार्यकर्ताओं की वीडियो शूट कर रहे थे। अब देखिए, नारेबाजी होती है तो दोनों तरफ से वीडियो शूट होते हैं, क्योंकि पहले एक ही शिवसेना थी, अब अलग अलग खेमा नेता के हिसाब से बढ़ चुका है, कार्यकर्ता भी बढ़ चुके हैं। तो नारेबाजी किस तरह से हो रही थी, इसको वीडियो शूट को उसी में आपस में ये बहस हुई, उसके बाद लाठी बरसाए जाने, ये हिंसा जो है वो जो माफ कीजिए जो झड़प जो है वो हो जाती है। उसके बाद पुलिस आती है, ये कार्रवाई करती है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, वीडियो भी शूट करते जो पाए गए उनको भी देखा जा रहा है कि क्या वाकई में ऐसे कोई वीडियो शूट किया जा रहा था, क्या कोई नारेबाजी की जा रही थी, कोई अपशब्द कहे जाते, ये सारी विषय जो है वो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल इसी बात को लेकर ये झगड़ा जो है लेकिन शुभम, किस तरीके के वीडियो शूट का मामला बताया जा रहा है? सिर्फ नारेबाजी की जा रही थी, उसका वीडियो शूट हो रहा था, या कोई और मामला था? देखिए, शाम का वक्त है, नारेबाजी हो जाती है, क्योंकि नारेबाजी के दौरान गालियों का भी शब्द आजकल चुनाव के दौरान यूज हो जाते हैं। नेताओं को अपशब्द, बड़े नेता जो होते हैं नेताओं को अपशब्द किया जाता है। महाराष्ट्र में इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल जो है आम हो चुका है, तो नेता के साथ साथ कार्यकर्ता भी इस तरह से बातें करने लगते हैं। तो उसी चीज का वीडियो ये शूट हो रहा था। उसके बाद जो शिवसेना की जो कार्यकर्ता, एकनाथ शिंदे पार्टी की जो शिवसेना के कार्यकर्ता है, वो इसी बात पर भड़क गए कि महिलाओं की वीडियो ही क्यों शूट की जा रहे हैं, क्योंकि कुछ महिला कार्यकर्ता यूबीटी की तरफ से भी थी और वो अब जाके खिसक कर शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी की गुट में शामिल हो गए। ये देखिए, आपसी जो एक साथ है वो अब नारेबाजी किए जा रहे हैं। तो कल को अगर पार्टी में वापस आना होगा, ये एक सबूत होता है कि आप जब वहां गए तो हमारे खिलाफ अपशब्द बयानों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये एक वीडियो रिकॉर्ड जो है प्रूफ के तौर पर कई कार्यकर्ता करते हैं, आमतौर पर चुनाव सभा मोर्चे के दौरान या जो चुनाव प्रचार के टाइम करते हैं। तो इसी वजह को लेकर ये मामला जो है उस वक्त बिगड़ा और दोनों गुटों की ओर से आपस में लाठीचार्ज हुई। हालांकि पुलिस को बाद में स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। ठीक है शुभम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जोगेश्वरी लिंक रोड का ये पूरा मामला है और साथ ही हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा चुके हैं कि किस तरीके से दोनों गुटों के बीच ये झड़प हुई, यानी कि शिवसेना और शिवसेना यूबीटी गुट। और ये दो गुट महाराष्ट्र में अपने वर्चस्व की लड़ाई को इस चुनाव के दौरान लड़ रहे हैं, यानी कि असली और नकली की लड़ाई। क्योंकि एक पक्ष जहां कहता है कि हम असली शिवसेना है, तो दूसरा गुट ये कहता है कि हम असली शिवसेना है, और इसी की लड़ाई है। और इस बार यही सबसे ज्यादा खास है कि आप देखेंगे दो ऐसी पार्टियां जो कि एनसीपी की भी दो अब धड़े बढ़ चुकी हैं, और उसमें भी नकली और असली की लड़ाई, और शिवसेना की भी असली और नकली की लड़ाई है। लाडकी बही